हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में जिसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो बिना देरी करते हुए देखिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी है सैडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। आओ जनजाति जो है वो असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है वो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच है। किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखिए, बिहार की शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को, मुंबई के बंदरगाह जो है उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। आगे देखिए, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23/3, ये इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक नदी कहलाती है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाटी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि है गुजरात में। कच्छ जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है जो है गुजरात में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि है राजस्थान में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड में है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य बने। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो कि है उत्तराखंड में। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा राज्य का गठन हुआ है 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो चकमा व हलमात जो है वो त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है गठन हुआ है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये सभी जायद के फसल हैं। खरबूजा, खीरा, ककड़ी जो है ये जायद के फसल हैं। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ की फसलें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः है बड़े क्षेत्रफल राज्यों में। जायद की फसल देखिए, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जायद की फसल कहलाती है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जो है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो निर्माण है वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में की गई। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है 1896 में निर्धारित की गई। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, डेल्टा न बनाने वाली नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में जो है भारत का स्थान है पहला। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और देखिए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 में दुनिया का जो है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में खोला गया, जो कि है आपका पश्चिम बंगाल में, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों कौन से हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। नकदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। नकदी की फसल है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह मध्य प्रदेश में है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, जो है बिहार में। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु।
पालघाट दर्रा जो है वो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय, याद रखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। बररली व ढोड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बररली व ढोड़िया जनजाति जो है वो दादरा एवं नगर हवेली में से संबंधित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे कहा या टिस्को बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य से में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है पनियान व इरुल जनजाति। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह ज्वारी है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग प्राचीन है। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का जो है सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के 2.42% क्षेत्रफल है। भारत का पूर्व से पश्चिमी तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा है पहला परमाणु रिएक्टर, जो कि 1956 में शुरू हुआ। अप्सरा 1956 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात बोलते हैं, जो कि है कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह, जो है आपका आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, जो कि है आपका कोलकाता में। कैंटिलीवर पुल है आपका भारत का सबसे बड़ा, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा, जो है औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम, जो है आपका कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो है आपका उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो सिक्किम राज्य का गठन हुआ है आपका 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है।
मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता के पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब नया राज्य बना। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1971 में हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में लैंसडाउन, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भुआली और अल्मोड़ा पर्वतीय नगर स्थित है। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो केमानगुंडी और नंदी हिल्स ये स्थित हैं। और देखिए केरल राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित हैं? तो पेरियार और मन्नार। केरल में ये पर्वतीय नगर स्थित हैं, पेरियार और मन्नार। गुजरात राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित हैं? तो गुजरात राज्य में सपुतारा पर्वतीय नगर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगांव और श्रीनगर ये पर्वतीय नगर स्थित है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में है आपका कोडाईकनाल, ऊटी, कुन्नूर, कोटगिरी, कोटलिम और येरकाड। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित हैं? तो दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग। मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी पर्वतीय नगर स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में खांडला, पंचगनी और महाबालेश्वर पर्वतीय नगर स्थित है। मेघालय राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो मेघालय में शिलांग पर्वतीय नगर स्थित है। राजस्थान राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो राजस्थान में माउंट आबू पर्वतीय नगर स्थित है दोस्तों। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में आपका है गंगटोक। और हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला, डलहौजी, मनाली, कसौली, मंडी, कुल्लू घाटी, धर्मशाला और सोलन ये पर्वतीय नगर आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।